गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 करेंगे। हमने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कर लिया है पहले, तो उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में से आ चुके हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ भी लिया होगा ऊपर। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने कल बात करी थी, कुछ पोस्टर निकली थी कल हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट की। उसमें कुछ लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टें थी, लैब टेक्नीशियन की, और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें थी, और आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें थी। तो वो टोटल पोस्टें 8 थी। उसमें आपकी 300 रुपीज़ फ़ीस लगनी है। ठीक है, और जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, जो फॉरेस्ट गार्ड का पैटर्न है, उसमें आपको ग्राउंड की तैयारी भी करनी होगी, ग्राउंड भी होगा। बाकी जो लैब टेक्नीशियन होगा या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ होगा, वो आपकी टेस्ट के आधार पर उसमें सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने उसका सिलेबस लिखा है। ठीक है, सिलेबस है ये हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला वैकेंसी का। ठीक है, तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस आएगी 20 मार्क्स की। इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस। ठीक है, अर्थमेटिक, मैथ्स वगैरह आपका जो है 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, और एचपी के भी होगी, और इंडिया के भी होगी। तो वो आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। और सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगी इसमें 40 मार्क्स की, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो, और चाहे वो जूलॉजी से रिलेटेड हो। ये चार जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आपको इन चारों सब्जेक्टों के ऊपर भी फोकस करना है, और ये 40 मार्क्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और बात करें फॉरेस्ट गार्ड के, जो इंटरव्यू होगा वो नहीं होगा इस बार, जो इंटरव्यू होता था वो नहीं होगा इस बार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, और ये सिलेबस आप देख लें यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर फॉर्म को भर दें। और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आपको मेरा कल का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म जो है डाला हुआ है, उसको भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भी जो है वो ऑफलाइन फॉर्म है भरने के लिए। 15 जून जो है लास्ट डेट है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी SC ST के लिए 30 जून जो है वो लास्ट डेट है भरने के लिए। ठीक है, उसमें 300 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा, और उसको इन फेवर ऑफ हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के फेवर में डालकर उसमें पैसा डालना है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, और उसको आपको उसके माध्यम से भेजना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, अभी शायद आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, तो इस वजह से लोगों को दिक्कत होगी इस काम को करने में। तो मे बी ये जो पोस्ट है वो आगे बढ़ेगी, यानी कि इनकी डेट्स जो है आगे बढ़ेगी। तो आप तब तक के लिए इस सिलेबस को फॉलो करके अपनी तैयारी कर दीजिए, और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चाहे कैसे भी करें, चाहे जूता पहन के मारे सब्सक्राइब बटन पे, चाहे जैसे मर्जी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर। जो मन्नार की खाड़ी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या फ़िशिंग के लिए फेमस है, मछली पकड़ने के लिए फेमस है? क्या प्रॉन फिशिंग के लिए फेमस है, या झींगा मछली पकड़ने के लिए फेमस है? क्या पर्ल फिशिंग के लिए फेमस है, यानी कि मोती प्राप्त करने के लिए फेमस है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो आपकी पर्ल फिशिंग के लिए फेमस है। पर्ल फिशिंग यानी कि मोती प्राप्त करने के लिए जो फिशिंग होती है उसके लिए फेमस है। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपकी मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, पर्ल फिशिंग के लिए फेमस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। इनमें से चारों हिल्स में से कौन सा छोटा नागपुर प्लेटो का नॉर्थ ईस्टर्न एज बनाता है? तो देखिए, छोटा नागपुर आपका जो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, वो वाला इलाका प्लेटू है। ठीक है, तो अगर हम उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे देखें
तो वहाँ पर कौन सी हिल्स होती है, ठीक है, वो कौन सी हिल्स हैं? क्या पारसनाथ हिल्स हैं, क्या राजमहल हिल्स हैं, क्या मिकिर हिल्स है, क्या जावाड़ी हिल्स हैं? तो देखिए वहाँ पर आपकी राजमहल हिल्स जो है प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, छोटा नागपुर के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र डज गोदावरी रिवर राइज? महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर जो है निकलती है? तो देखिए गोदावरी आपको पता ही है कि वो आपकी नासिक में बहती है, ठीक है, नासिक उसके किनारे शहर है। तो यहाँ पर जो आंसर भी होगा उसका वो नासिक डिस्ट्रिक्ट ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नासिक, गोदावरी जो है दक्षिण की बूढ़ी गंगा बोलते हैं उसको, ठीक है, और दक्षिण की सबसे बड़ी नदी भी है शायद, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के सेम है आपके राज ठाकरे जी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ गुप्ता पीरियड? इनमें से कौन सा फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं है गुप्ता पीरियड का? क्या असांगा नहीं है, क्या वसुबंधु नहीं है, क्या दिसनागा नहीं है, क्या सिद्धसेना नहीं है? तो देखिए गुप्ता पीरियड का फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर सिद्धसेना नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल डिड नॉट टेक प्लेस इन द रेन ऑफ बाबर? बाबर के समय पे कौन सा बैटल नहीं हुआ? बाबर ने 3 बैटल लड़े, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है, लेकिन उसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत नहीं लड़ा। तो इस चीज़ को याद रखें, यहाँ पर जो आंसर होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है, कि बाबर ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा या फिर बाबर के समय पे कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया, ठीक है, तो वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत नहीं लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेरेनियल कैनाल? इन चारों में से कौन सी बारहमासी बहने वाली कैनाल नहीं है? तो देखिए सरहिंद कैनाल भी जो है बारहमासी बहती है, भाखड़ा कैनाल भी बारहमासी बहती है, ठीक है, और बीकानेर कैनाल भी आपकी बारहमासी बहती है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं है जो बारहमासी नहीं बहेगी, सारे के सारे बारहमासी बहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर? इन चारों में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है? तो देखिए क्या मोदी नगर नहीं है, क्या कानपुर नहीं है, क्या कोटा नहीं है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन ही इसका आंसर है, इनमें से कोई भी कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना? गाडगिल योजना किस 5-year प्लान को बोल जाता है? क्या आपका थर्ड 5-year प्लान को बोला गया, क्या आपका फोर्थ 5-year प्लान को बोला गया, क्या फिफ्थ 5-year प्लान को बोला गया, क्या सिक्स्थ 5-year प्लान को बोला गया? तो देखिए जो गाडगिल योजना है आपकी वो थर्ड 5-year प्लान को बोला गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर? जब इन चारों में से किसी एक की प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी तो वो उस समय राज्यसभा का मेंबर था, ठीक है। कौन था उस समय राज्यसभा का मेंबर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होते समय किसी इन चारों में से, तो उस समय राज्यसभा का मेंबर कौन था? क्या चरण सिंह था, क्या इंदिरा गांधी थी, क्या लाल बहादुर शास्त्री थे, क्या पीवी नरसिम्हा राव थे? तो वो थे आपके इंदिरा गांधी जी। जिस समय वो प्रधानमंत्री बन रही थी तो वो पहले से ही राज्यसभा की मेंबर
थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इज लोकेटेड इन। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहाँ पर है? मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है मदुरई में, और मदुरई कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस थे। हमने इसमें सिलेबस भी किया है, तो उसको भी देख लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी ने और अगर वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, साथ साथ में इस वीडियो की PDF भी आपको वहाँ मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।